आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है इसका, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं ये। तो सबसे पहले जानते हैं कि वित्तीय प्रणाली क्या होती है। तो हमें पता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आवश्यक होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट फंड्स उपलब्ध रहें। तो जहाँ पर फंड्स की उपलब्धता से एक सुदृढ़ वित्तीय तंत्र पर जो निर्भर करती है, यह वित्तीय तंत्र आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि कोई भी हमारी व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं या प्रतिष्ठान है स्वीकृत लागत पर ही कोषों का संग्रहण कर सकती हैं। तो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए और देश में वित्त की उपलब्धि के लिए वित्तीय संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। वित्तीय संस्थाओं में जो कोष प्रवाह होता है वह वित्तीय बाजार का रूप प्रदान करता है। इन वित्तीय बाज़ारों में जिनके पास फंड्स ज़्यादा होते हैं तथा जिन्हें कोषों की ज़रूरत है, उनके मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करने वाली संस्थाएं वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं कहलाती हैं। और जिन विपत्रों के माध्यम से कोष गतिमान होते हैं, उन विपत्रों को वित्तीय उपकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये कहें कि अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय पर कुछ लोग चालू मूल्यों पर अपने मनी या धन को विनियोजित करना चाहते हैं, वहीं कुछ लोगों को मनी की आवश्यकता होती है। जो धन को विनियोजित करना चाहते हैं वे अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता या फिर इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। इन दोनों के मध्य जो बैलेंस स्थापित कर एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग करना वित्तीय तंत्र का प्रमुख कार्य होता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय प्रणाली क्रियाशील रहती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता तथा वित्त की आवश्यकता वाले लोगों के मध्य सेतु के रूप में जो तंत्र काम करता है उसे हम वित्तीय प्रणाली कहेंगे, या फिर कह सकते हैं कि वित्तीय प्रणाली संस्थाओं, बाजारों, उपकरणों, सेवाओं एवं कार्यविधि व व्यवहारों का एक जटिल और अंतर संबंधित समूह कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम वित्तीय प्रणाली के माध्यम से आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक विकास के फलस्वरूप पूंजी का निर्माण होता है, जिससे कि देश में नए नए उद्योगों का विकास होता है और उद्यमियों को लाभ प्राप्त होता है, जिससे समाज के हर वर्ग के लिए आय और रोजगार में वृद्धि होती है। फलस्वरूप बचत की मात्रा इससे बढ़ती है। और अगर हमारी वित्तीय सुदृढ़ प्रणाली है, इन्हीं प्रणालियों के कारण हमारी बैंकिंग की आदतों का विकास भी होता है। इसके कारण बचत विनियोग में परिवर्तित होता है और यह विनियोग आर्थिक अभाव वाली इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फलस्वरूप आय सृजन की दर बढ़ने लगती है और आय में वृद्धि वित्तीय प्रणालियों के फलस्वरूप विनियोग की जनक हो जाती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली जो है हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तो मैंने बताया कि वित्तीय प्रणालियाँ क्या होती हैं। अब हम जहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे भारत में फाइनेंस सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं ये जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एक अच्छी वित्तीय प्रणाली की भूमिका हमारे देश में रही है। तो वित्तीय प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु इसमें कई पहलू को शामिल किया जाता है और वित्तीय तंत्र जब संतुलित होकर क्रियाशील होते हैं तब एक विकासात्मक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो भारत में वित्तीय प्रणाली में यह महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर बैंकिंग संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य गैर की बैंकिंग संस्थाएं भी अपना प्रभुत्व रखती है। और जहाँ तक वित्तीय बाजारों का प्रश्न है तो भारत में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, जैसे कि प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको
बताए थे कि मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे देश में कह लें या विकसित देशों में ये पाए जाते हैं और पूर्णतः संगठित तो नहीं हमारे देश में, परंतु फिर भी हैं। और वित्तीय उपकरणों में जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ अपना उच्च स्तर बनाए हुए हैं। तो वित्तीय सेवाओं का विस्तार अभी हुआ है पर बहुत बाकी भी है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे देश में वित्तीय प्रणालियों के प्रमुख अंगों के अंतर्गत वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय साधन, वित्तीय सेवाएं, ये सारे शामिल होते हैं, या हम कह लें कि ये वित्तीय प्रणाली के एक अंग के रूप में काम करते हैं। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से अंग हमारे यहाँ पर कार्य करते हैं वित्तीय प्रणालियों के अंतर्गत। तो सबसे पहले वित्तीय प्रणालियों के अंतर्गत वित्तीय बाजार में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, और वित्तीय संस्थाओं में बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग संस्थाएं या आती हैं, और वित्तीय साधन में अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साधन, और वित्तीय सेवाओं में पूर्ण वित्तीयन और गारंटी वाले अभिगोपन, बिलों की कटौती आदि अनेक ऐसी सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो जानते हैं सबसे पहले वित्तीय बाजार क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। वित्तीय बाजार को हम कहें तो वित्तीय बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर वित्तीय संपत्तियों का लेन देन किया जाता है, या फिर जहाँ पर वित्तीय संपत्तियों के लेन देन को सुविधाजनक बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार की क्रियाएं शामिल होते हैं। इन वित्तीय बाजारों में बॉन्ड हुए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हुए, शेयर्स हुए, और हमारे ऋण पत्र आदि का लेन देन किया जाता है। अल्पकालीन और मध्यकालीन प्रपत्रों की लेन देन की व्यवस्था को मुद्रा बाजार कहा जाता है। दीर्घकालीन अवधि के प्रपत्रों का जहाँ लेन देन होता है उसे पूंजी बाजार कहा जाता है। तो ये तो मैंने बताया आपको कि वित्तीय बाजार में इन दोनों का समावेश किया जाता है। अब वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण उन्हें बेच के या खरीदे जाने वाले प्रपत्रों के आधार पर भी किया जाता है। इसके अंतर्गत ऋण बाजार आते हैं, शेयर मार्केट आते हैं, वित्तीय सेवा बाजार आते हैं। ऋण बाजारों में वित्तीय निधियाँ प्राप्त होती हैं और अंश बाजार के माध्यम से स्थायी कोष संग्रहित किए जा सकते हैं। ये बाजार अवधि के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म्स होते हैं, लॉन्ग टर्म्स इन दीर्घकालीन ये कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं कि वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं या किस तरह से कार्य करती हैं, या अंग कौन कौन से होते हैं इसके। तो वित्तीय संस्था में वे संस्थाएं क्रियाशील रहकर वित्तीय प्रपत्रों का परचेजिंग और सेल का कार्य करती हैं। ये वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। वित्तीय बाजार में सक्रिय संस्थाएं सामान्यतः दो तरह के काम करती हैं। पहले तो जमाएं स्वीकार करती हैं और दूसरी गैर जमाएं संबंधी कार्य करती हैं। इसी के आधार पर वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो जमाएं स्वीकार करने वाली संस्थाएं डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहलाती हैं, और दूसरी जो व्यापारिक बैंक, बचत और लोन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या म्यूचुअल सेविंग बैंकिंग संस्थाएं आती हैं, जो कि व्यक्ति, फर्मों और कंपनियों को कैश के रूप में जमाएं स्वीकार करती और इन्हें आवश्यकता अनुसार लोन और एडवांस भी प्रोवाइड करवाती हैं। इसी प्रकार नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, जो कि वित्तीय मध्यस्थ के रूप में वित्तीय बाजार के रूप में काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन जोखिम के विरुद्ध बीमा कराने वाली कंपनियां होती हैं। दीर्घकालीन कार्य हेतु धन उधार देने वाली, जैसे कि होम लोन प्रोवाइड करवाना या फिर किसी और काम के लिए लोन प्रोवाइड कराना। बीमा कंपनियां होती हैं, जैसे LICs हुई, अग्नि बीमा हुआ, दुर्घटना बीमा हुआ आदि के माध्यम से धन को संग्रहित करती हैं और दीर्घकालीन कार्यों के लिए हेतु निवेश का काम भी करती हैं। तो ये दो तरह की हो गई, एक तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन और दूसरी नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। अब थर्ड जो आता है इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं कि कौन कौन से साधन हो सकते हैं, वित्तीय साधन। तो वित्तीय बाजार के अंदर जिन प्रपत्रों के माध्यम से कोषों का विनियोजन होता है वह वित्तीय साधन कहलाते हैं। वित्तीय साधनों को अवधि के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मुद्रा बाजार के वित्तीय साधन
अल्पकालीन और मध्यकालीन श्रेणी में आते हैं, जिनमें विनिमय बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, अल्पकालीन अवधि सूचना, मुद्रा, व्यापारिक प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि आते हैं। और पूंजी बाजार में जो होते हैं, दीर्घकालीन अवधि के वित्तीय साधन शामिल किए जाते हैं, जिसमें शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, और दीर्घ अवधि के सरकारी सिक्योरिटीज़ को शामिल किया जाता है। तो ये तो हुए हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसी का भाग है। तो वित्तीय सेवाओं में, तो वित्तीय बाज़ार में वित्तीय सेवाओं द्वारा बाज़ार संबंधी कई सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं वित्तीय सेवाएं कहलाती हैं, जैसे ऋणों की गारंटी देना है, अंशों का विगोपन करना है, बिलों की कटौती करना है, रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं का पुनर्वित्त की सेवाएं उपलब्ध कराना, ये वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत शामिल की जाती है। और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं को वित्तीय सेवा बाजार की संज्ञा इसीलिए दी जाती है। तो इसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोषों को बनाए रखा जाता है, हमारे फंड्स के प्रवाह जो होते हैं उनको बनाए रखा जाता है, और उसको बनाए रखने के लिए कई प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम क्या होते हैं और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी में काम करते हैं, और क्यों ज़रूरी है ये हमारे इकोनॉमी के लिए, है ना। इसके बाद इसी का एक पार्ट आता है वित्तीय मध्यस्थ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।